में बेटा क्या क्या इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेट करो, इसी में से पेपर में आएगा और सारे समझने की कोशिश करो। सबसे पहले आपको बेटा आएगा कि रेट कांस्टेंट का यूनिट बताना, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट रहा हो, कुछ भी प्रोडक्ट रहा हो, प्रोडक्ट में क्या लिखा उससे कोई मतलब नहीं है। इसका रेट इक्वेशन लिखने का तरीका होता है आर की पावर एन लिखते हैं बेटा, एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। सबका यूनिट पता होना चाहिए। आर का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैपिटल आर जो कंसंट्रेशन है उसका यूनिट होता है मोल पर लीटर। तो अगर ये पता है तो आपका के का यूनिट आप निकाल सकते हैं सबको। के का यूनिट बहुत आराम से निकाल सकता है। मान लो कोई कहेगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के निकालो, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो तुम फटाफट क्या लिखोगे, आर इक्वल टू के, यहाँ एन के जगह पर टू पुट कर दोगे, एन के जगह पर टू पुट कर दोगे, के का वैल्यू निकाल लो, आर बाय आर स्क्वायर। अब वैल्यू डालो, आर क्या होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड और ये होता है मोल पर लीटर, और लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दो बार कर, मोल पर लीटर को दो बार लिख दी। क्या आ गया, ऊपर में मोल पर लीटर पर सेकेंड और नीचे में आ गया मोल की पावर 2 लीटर की पावर -2, ऊपर ले जाएंगे तो मोल की पावर -1 लीटर की पावर 1 सेकेंड इनवर्स हो गया। तो इस तरह से हम यूनिट निकालना सीख जाते हैं। यूनिट निकालना आ गया बेटा को। यूनिट निकालने के बाद बेटा आता है ये डिसाइड करना, पहले अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन सीखते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन रहेगा तो आर के आर टू द पावर जीरो, ये होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल याद रखना दोनों। सबसे पहले एच आई का डिकम्पोजिशन गोल्ड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, इसमें H2 और I2, और दूसरा अमोनिया का कम 2NH3 किसमें N2 और 3H2, कौन कैटलिस्ट, which catalyst will be, कितना टेम्परेचर 1130 केल्विन टेम्परेचर, कितना प्रेशर 10 बार प्रेशर। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जब आ जाएगा, इसका रेट लॉ, रेट इक्वेशन क्या होता है, रेट इक्वेशन आपने वो नहीं देखा, रेट इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है, आर नोट माइनस आर बाय टी इक्वल टू के, और इसका हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, आर नोट बाय 2k, आर नोट बाय 2k। ये के जो होता है ना सब जगह, इसको कहते हैं बेटा रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। अब आता है बेटा इंपॉर्टेंट बात, इतना जगह जो बचाओ इसमें लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आएगा, कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड रेट इक्वेशन। इसमें होता है नंबर ऑफ ऑल रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इन एलिमेंट्री रिएक्शंस फॉर इफेक्टिव कॉलिजन। ये ऑर्डर कैन बी जीरो, ऑर्डर कैन बी, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो। ऑर्डर कैन बी इन फ्रैक्शन, पॉजिटिव फ्रैक्शन हो सकता है, इट कैन नॉट बी फ्रैक्शन। इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड, इट इज experimentally determined, it is theoretically determined, it does not based on elementary reaction, does not based on elementary reaction। इसके लिए elementary reaction बहुत जरूरी है, elementary reaction। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकता। ये डिफरेंस आएगा तो आप डिफरेंस लिख दीजिए। दूसरा डिफरेंस आ सकता है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, आर और के में डिफरेंस। तो रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में अगर डिफरेंस आएगा तो रेट का यूनिट फिक्स होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, के का यूनिट फिक्स नहीं होता है। के से याद रखिएगा, इसका यूनिट क्या पता नहीं है, के से क्या याद रख, तुम्हें पता रहेगा के का यूनिट फिक्स नहीं है, इसका यूनिट फिक्स होता है। दूसरी बात, रेट ऑफ रिएक्शन के की वैल्यू आर के इक्वल हो जाएगी अगर कंसंट्रेशन 1 हो जाए। इफ कंसंट्रेशन इज 1 देन के किसके इक्वल हो जाता है, आर के इक्वल होता है। यूनिट ऑफ के डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ आर डज नॉट डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
ये तो पॉइंट याद रखें। इसमें कोई डाउट है तो इसका फोटो ले लीजिए इसी तरह, फिर हम आगे करें। श्रेष्ठ क्लियर है? सॉरी क्लियर है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। श्रेष्ठ बेटा ये जो अभी लिख करके एक बार मुझे भेज दीजिएगा फोटो भी। बेटा निकाल लेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, फोटो ले लिए? अब आप कोई दिक्कत है? चलिए बहुत अच्छी बात हमने देखा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कोई दिक्कत? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं, बहुत कुछ बात नहीं करी। ध्यान से समझते हैं। अब समझो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे क्योंकि आप बहुत बार कर लिए केमिकल काइनेटिक्स। बहुत ध्यान से देखिए, 7 नंबर के चैप्टर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम जानने की कोशिश करते हैं। जानते बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स होते हैं रेडियो एक्टिव डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कि जब कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा हो और आर जो है के आर टू द पावर 1 हो, इसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इसका टाइम जो होता है बेटा 2.303 बाय के लॉग आर नोट बाय आर, या पी नोट बाय पी, या एन नोट बाय एन, ये होता है बेटा ये टाइम। हाफ लाइफ पीरियड इसका दोनों याद रखिएगा, बाय के या 2.303। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गया, ये भी बड़ा प्यारा फॉर्मूला होता है। हाफ पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ किस पे डिपेंड कर रहा था? इनिशियल कंसंट्रेशन पर। आप देखते बेटा अब हाफ लाइफ पीरियड इसका इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। और हाफ लाइफ पीरियड देखिए रेट कांस्टेंट का उल्टा होता है, ऐसे ग्राफ होंगे, रेट कांस्टेंट का उल्टा है हाफ लाइफ पीरियड, ऐसा ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के। अगर बेटा ये तो समझ में आ गया मेरे बेटा। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन एलिमेंट एग्जाम्पल है? रेडियम 88, बोलिए 226 क्या देता है हमें? रेडन Rn 222 और अल्फा पार्टिकल कितना याद रखिए हीलियम। इसका रेट कैसा होता है बेटा? Ra, ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर रेडियम पर डिपेंड करके। रेडियम बेटा रेडॉन में चेंज होता है, एटॉमिक नंबर एटॉम 2 कम हो गई, एटॉमिक मास 4 कम हो जाता है, अल्फा पार्टिकल मिलते हैं। डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स याद रहेगा? कोई दिक्कत है बोलिए। नेक्स्ट बेटा अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बाद। पहले मैं थ्योरी थोड़ा सा करा देता हूं, फिर आपको न्यूमेरिकल्स हम कुछ करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, या इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर ही लेते हैं। ए फर्स्ट ऑर्डर, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसे करना, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज हाफ लाइफ 2 hours. What is time to complete 80% reaction? A first order reaction has half, देखो हाफ लाइफ वाला क्वेश्चन है लेकिन हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। पहले लिखेंगे हाफ लाइफ कितना गिवन है बेटा? 2 आवर्स, तो टी के जगह पर 2 लिखेंगे, 2.303 बाय के लिखेंगे, लॉग हाफ लाइफ जब आएगा ना बेटा हाफ लाइफ, यहाँ 100 लिखेंगे और यहाँ 50 लिखेंगे, तभी तो हाफ लाइफ हुआ। यहाँ 100 यहाँ 50 लिख दिए इस फॉर्मूला। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला लिखिए 2.303 बाय के लॉग आर नोट बाय आर, कहता 80% कंप्लीट हो गया है, कितना बच गया? तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे 100 बाय 20। कोई डरने की जरूरत ही नहीं, बहुत अच्छी बात है, सही बताया। अब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल सही बताया बच्चा।
सेकेंड को फर्स्ट से जब डिवाइड करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, क्या लिखेंगे t/2 इक्वल टू बोल दीजिए, ये कट जाएगा 0 से, log 10 माइनस log 2 डिवाइडेड बाय, ये कट के log 2 हो जाएगा, log 2। तो t log 2 बेटा 0 से 0 कटेगा, log 2 आ गया, ठीक है। तो t इक्वल टू 2 इंटू log 10 का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस 0.301 बाय 301, जो भी आंसर आया बच्चा कराए, अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स करा। तो इस तरह से बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चन हम 4.67 आवर्स करा। तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं। अगर हाफ लाइफ ही ऑलरेडी गिवन हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो ये फॉर्मूला है, ये सिर्फ हाफ लाइफ निकालना ही कह रहा है और क्वेश्चन में कुछ बेटा सुन नहीं रहे हो, समझ में आ गया? तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अच्छे नहीं फिर मैं बता ही देता हूं, फिर हम आगे करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अब आता है बेटा आर्हेनियस इक्वेशन, क्या आएगा? आर्हेनियस इक्वेशन क्या कहता है बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट रिएक्शन का इंक्रीज होगा। इट इज एक्सप्लेन्ड बाय आर्हेनियस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन भी याद रखना चाहिए। ये बाय आर, ये को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, ये को क्या कहते हैं बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी इज एनर्जी टू स्टार्ट द रिएक्शन सो दैट रिएक्टेंट चेंजेस इनटू इंटरमीडिएट एंड फाइनली प्रोडक्ट इज फॉर्म एट लोअर एनर्जी लेवल। इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी में लॉग भी लगा दीजिए, फॉर्मूला भी हमें करना है। लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ए बाय आर टी, ये फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए। लेकिन इसका बेस ई है, हमें किस बेस में याद रखना है? 10 में। तो हम फॉर्मूला याद रखेंगे 2.303 लॉग के बेस 10 इक्वल टू 2.303 लॉग ए बेस 10 माइनस ए बाय आर टी। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। और लास्ट फॉर्मूला क्या याद रहेगा? लॉग K2 बाय K1 इक्वल टू ए बाय आर T2 माइनस T1 बाय T1 T2। ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं, T1 क्या है? टेम्परेचर जिस पर रेट कांस्टेंट T1 है, और अगर टेम्परेचर K2 है बेटा तो रेट कांस्टेंट T1 है, और अगर टेम्परेचर T2 है, केल्विन में है टेम्परेचर, तो रेट कांस्टेंट क्या है? K2 है। T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1 हो गया, T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K2 हो गया। तो शायद समझ में आ गया बेटा। रेस्ट सोडिया समझ में आ गया सारा? ठीक, नोट कर लीजिए बेटा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, फिर मैं रब करके क्वेश्चन करेंगे, समझिए।